किशोरी जी प्रकट भई हैं। आहा लली चिरजीवनी तोरी, लली चिरजीवनी तोरी। अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी, सुन आशीष मोरी। भैया आनंद तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण, पर अब वृषभानु जी के भवन में महा आनंद प्रकट हुआ है। वृंदावन को सुख देने वाले श्याम सुंदर तो आ गए, पर अब वृंदावन को आनंद देने वाली श्री लाली पधारी हैं, किशोरी जी पधारी हैं। तो एक गोपी आकर के आशीष दे रही है लाली को, और कहा कह रही है, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी मोरी, सुन आशीष मोरी। होहूं मचल परो या पोरी, होहूं मचल परो या पोरी। होहूं मचल परो या पोरी, होहूं मचल परो या पोरी। मुख देखो रही तोरी, हाँ मुख देखो रहूं तोरी। हमारे ब्रज के श्री हित वृंदावन चंद्र जी, चाचा हित वृंदावन चंद्र जी का ये पद है। मानो श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे कह रहे हैं, होहूं परो यह पौरी। पौरी मतलब इसी द्वार पे ही पड़ा रहूंगा, और पड़े पड़े क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा, बस 24 घंटे श्यामा जी के, किशोरी जी के मुखमंडल को देखता रहूंगा। होहूं मचल पर्यो या पौरी, होहूं मचल पर्यो या पौरी। मुख देखो रहूं नेरी, हाँ मुख देखो रहूं नेरी। हे वृंदावन हित रूप भाग्य फल, वृंदावन हित रूप भाग्य फल। देव दयो है री, हाँ देव दयो है री। लली चिर जीवनी है तोरी, लली चिर जीवनी है री। भांति भांति के सब अपनी अपनी बधाइयां लेकर के, आशीष लेकर के श्री वृषभानु भवन में आ रहे हैं। और कीर्ति मैया की गोद में पौड़ी हुई लाली को देख करके महाराज जी भवन ऐसा भाव बताते हैं कि जितने ब्रजवासी किशोरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, वो सोच के तो कुछ जाते हैं, पर किशोरी जी को देख करके जो लेकर के गए थे वो तो देना भूल गए। उसके अलावा जो भी उनके पास था, महंगे महंगे आभूषण, और जो गले में आभूषण पहने, कानन में जो पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे। एक स्वभाव होता है मानव का कि वो बहुमूल्य वस्तु खुद धारण करता है, पर दूसरों को देने की बारी आती है तो सामान्य वस्तु लेके जाता है। दूसरों को देने के लिए सामान्य भाव लेके जाता है, लेकिन खुद आप धारण करने के लिए बहुमूल्य वस्तु लेता है। तो जितने भी किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सामान्य बालिका समझ करके जाते हैं। सामान्य आभूषण, सामान्य
रत्न, सामान्य खिलौने, सामान्य वस्त्र आदि लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी का मुखमंडल देखते हैं, किशोरी जी का मुखमंडल देख करके जो वस्तु लेके गए उसको तो देना भूल गए, बल्कि गले में पहने हुए आभूषण, हाथन के कड़ूला और जो भी उनके पास है वो सब न्योछावर करके आ जाते हैं। और जो धनवान नहीं है, जिन पर ज्यादा आभूषण रत्न नहीं है, वे सब जाकर के किशोरी जी का रूप देख करके स्वयं को न्योछावर कर आते हैं कि बोले जब तक प्राण रहेंगे जीवन में, हे कीर्ति मैया आपकी लाली के हम दासी बने रहेंगे, दास बने रहेंगे। ऐसा मुखमंडल है, ऐसी किशोरी जी की रूप माधुरी है। कल महाराज जी यहां दधी काना कर रहे थे, हम सब लोग उत्सव मना रहे थे। एक जगह महाराज जी वर्णन है कि श्री वृषभानु जी ने जब किशोरी जी प्रगटी तो कैसा दधी काना किया। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जो वृषभानु भवन है वहां आंगन में मेड़ बना दी। मेड़ कहते हैं जैसे खेती करने के लिए मिट्टी का बना देते हैं ना, पानी इधर से उधर ना जावे, ऐसी मेड़ बना दी। और इतनी ऊंची ऊंची मेड़ बनाई कि जब दही, दूध, घी, केसर, हल्दी को जल ये सब जब लुटाए जा रहे थे तो कमर कमर तक सब उस दही दूध आदि के उसमें गोते खा रहे थे, आनंद कर रहे थे, मानो जैसे क्षीर सागर प्रकट हो गया हो बरसाने में। और तभी सब ब्रजवासियों ने जाकर के वृषभानु जी को लिया और बीच में खड़ा करके उनके पेट पर एक सुंदर सा पटका ऐसे लपेट करके एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, और वृषभानु जी को पकड़ करके जैसे समुद्र मंथन में बीच में पर्वत रख करके देवता और दैत्य मंथन कर रहे थे, ऐसे ही वृषभानु जी को मध्य में खड़ा करके एक तरफ से ब्रजवासी खींचे, दूसरी तरफ से, और वृषभानु जी बीच बीच में घूम रहे हैं और सब कह रहे हैं कुंवर किशोरी जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो है, बधाई हो बधाई हो। और वृषभानु जी के चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है। हमारे वृंदावन के रसिक जन वर्णन करते हैं कि भाई शीर के बीच में, उस सुंदर दधी के बीच में वृषभानु जी मानो पर्वत बने हैं और ये सब ब्रजवासी मंथन करता देवता बने हैं। और मंथन करके श्री वृषभानु जी के चित्त से प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आह्लाद प्रकट कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं, उमंग प्रकट कर रहे हैं। और वह सब प्रकट करके श्री वृषभानु जी रत्न जवाहरात और जो जो उनकी आंखों के आगे आता है सब लुटा रहे हैं ब्रजवासियों को। अद्भुत आनंद हो रहा है। आहा, इतने में ही महाराज जी एक पद लिखा आज हमने, और पद इस भाव से लिखा कि नंद बाबा और यशोदा मैया को पतो चली कि वृषभानु भवन में लाला भयो है, लाली भई है। तो अपने 1 वर्ष के लाला को तैयार करके यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के बरसाने जा रही हैं लाली को दर्शन करने के लिए। आहा, आए नंद रानी आए नंद राय ले, बधाई संग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में। श्री नंद बाबा बधाई लेकर के रंगवास में आए हैं, श्री वृषभानु जी के यहां आए हैं। और वहां पर जैसे ही, अब ये पद तो हमारा नहीं, हमारा जो पद वो भी सुनाऊंगा मैं, तो ये तो ब्रज का भाव है। तो जैसे ही नंद बाबा पधारे, गोद में लेकर के अपने लाला को, 1 वर्ष के लाला को श्री यशोदा मैया लेकर के आई। ऐसो चाव भरे हो मन में, ऐसी आनंद भरे हैं श्री यशोदा जी के मन में, जैसे ही स्वर्ण के पलना को देखो मचल गई, हाथ से लाला छूटन लगे। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने नहीं पकड़ रखा, लाल जी ने यशोदा मैया को पकड़ रखा, क्योंकि मैया तो सुध बुध खो गई है, ऐसी आनंद में भर गई है। मानो ठाकुर जी बोल तो सकते नहीं, लेकिन कह रहे मैया ये बढ़िया लाली प्रकट हुई, तू तो ऐसे मुझे छोड़ रही है, मैं गिर जाऊंगा नीचे। मैया ने ढीले छोड़ रखे हैं ठाकुर जी ने पकड़ रखी है मैया की मैं कहीं गिर नहीं जाऊं।
ऐसे आनंद में भर गई यशोदा मैया। रत्न लेकर के आई हैं, खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के आई हैं कि लाली की न्योछावर करूंगी, लाली पे जाकर के वार दूंगी। लेकिन जैसे ही कीर्ति मैया की लाली श्री किशोरी जी को देखो, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके यशोदा मैया के मन में खेद हो गया। आप कहेंगे खेद क्यों हो गया? यशोदा मैया को लगी कि भैया जितने महंगे महंगे स्वर्ण जवाहरात और ये रत्न लेकर के आई हूं, इन सब रत्नन के आगे, ये किशोरी के आगे वो सब रत्न फीके हैं, वे सब रत्न इनको देवे लायक हैं ही नहीं है। मतलब वही बात हो गई कि आप किसी ब्याह में गए और क्या ले गए? ड्राई फ्रूट का डिब्बा ले गए, लेकिन ब्याह में पहुंचते ही आपने क्या देखा? भाई आपसे आगे जो लोग खड़े हैं कतार में, वो दुल्हा दुल्हन को इतनी महंगी महंगी सामग्री दे रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सब दे रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, दुल्हा दुल्हन की सुंदरता देख के, ब्याह की महिमा देख करके अपने ड्राई फ्रूट का डिब्बा छोटा सा लगने लगा। मन में भाव आने लगा, अरे भाई हम कुछ विशेष ले आते, माहौल के अनुरूप तो है ही नहीं। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा बैलगाड़ियों में भर करके रत्न लाए हैं, लेकिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया को खेद हो गया कि अरे या लाली की सुंदरता के आगे सब रत्न फीके हैं, मैं कैसे उन रत्नन को या को न्योछावर करूं? गोदी में चढ़े भये टुकुर टुकुर निहार रहे हैं किशोरी जी को लाल जी। और जैसे एक छोटा बालक होता है ना, 1 वर्ष का बालक, उसके हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं, तो 1 वर्ष का बालक उसके आगे उससे भी छोटा बालक ले आओ तो उसके गाल पकड़ता है, उसकी नाक पकड़ता है, उसकी ठोड़ी पकड़ता है, उसके केस छूता है। ऐसे ही ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं कि नेक मुझे पास ले चलो मैया, मैं इनके गाल पकड़ लूं। लेकिन यशोदा मैया और मां होती तो अपने लाला को दे देती, लेकिन यशोदा मैया के मन में आ रही है कि कहीं ये लाला इतना उद्यमी है, कहीं जोड़ते नहीं खींच ले, ऐसी कोमल सी लाली। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया कहां दूं या लाली को? रत्न सब फीके लग रहे हैं किशोरी जी की रूप माधुरी के आगे। तभी महाराज जी एक पद आया मन में कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी के किशोरी जी के रूप को देख करके क्या दिया? गोदावरी मैया की कृपा से और श्री दत्त भगवान के चरणों में आज एक पद लिखा है। क्या? कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। आप लोगों को पता नहीं समझ आया कि नहीं? यशोदा मैया ने क्या किया? बोले रत्न तो सब रखे हैं बैलगाड़ी में, तभी मैया की दृष्टि पड़ी, गोदी में लदो भयो नील मणि, नीले नीले ठाकुर जी। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया वो सब रत्न फीके हैं, मेरे हृदय को सबसे बहुमूल्य रत्न तो ये है, मेरी गोदी में चढ़ो भयो है। यशोदा मैया ने लाला को दोनों भुजान में लेकर के और किशोरी जी के ऊपर 8 बार बार करके श्री ठाकुर जी को ही चरणन में पधराए दिए। बोले यही सबसे बढ़िया रत्न है। कियो गइयों सब लोग, कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला माई। भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन। भयो प्रमोद अगाधा माई, भयो प्रमोद अगाधा माई। कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। और
मणि माणिक रतन सब लाए, मणि माणिक रख ब्रज बनिता, विवाह पद लग गाई आई, विवाह पद लग गाई आई। क्या हुआ? बोले कि जैसे ही ठाकुर जी पौड़ाए हैं किशोरी जी के बगल में, तो जो जन्म के पद गा रही हैं, वो जन्म के पद गा गा के विवाह के पद गाने लगी कि दुल्हन ऐसी है, दुल्हा ऐसो है, घोड़ा ऐसे हैं, बारात ऐसी है, मंडप ऐसो बनो है, फेरा ऐसे चल रहे हैं, ये सब पद गाने लगी। यशोदा मैया सुनकर के बोली, अरे कीर्ति मैया, ये लाली जन्मी तुम्हारे घर, और ये देखो सबरी भोरी भारी हमारी ब्रज की सबरी गोपी, देखो ये ब्याह के पद गा रही हैं। सब गोपी बोली, मैया यह बातें कौन नहीं जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने कि लाला जादनाते जन्मो वैदनाते, सबन के मन में भाव है कि अगर वृषभानु जी के लाली भई तो इन दोनों की ही जोड़ी बनेगी, और आज वो दिख रही है तो फिर क्यों पीछे हटे। सब विवाह के पद गाने लगे और महाराज ऐसा आनंद उन्मोद हो रहा है, इतने में ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। और जैसे किशोरी जी के नेत्र खुले, इतने आनंद में भर गए सब लोग। यहां ठाकुर जी मानो धीमे धीमे अपना मुख घुमा करके किशोरी जी के चरणन से लगा रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन से लगा रही हैं। आहा, आए नंद राय ले बधाई रंग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में, कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के। सुनो, कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के, यशोदा ने लाला दियो कीर्ति की गोद में। कैसा उत्सव है रो है? बोले कीर्ति मैया ने लाली पलना तो उठा करके यशोदा मैया की गोद में ले दे दी, और कीर्ति मैया अपनी गोद में लेकर के लाला को बैठी हैं। ये छवि देख करके सब ब्रजवासी आनंद में झूम उठे हैं। इतना आनंद है रो, इतना सुख है रो है। महाराज जी एक कथा हमारे ब्रज में ऐसे सुनाते हैं कि श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले। मंद मंद मुस्काती हैं, जैसे छोटा बालक उबासी लेता है ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कभी कोई रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती हैं अपने। इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों ना खोल रही है। तो इतने सारे लोग बधाई ले लेकर के आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दी, तो वृषभानु जी प्रसन्न तो हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है। नारद जी बोले, हे वृषभानु जी, आप इतने मंद हृदय के क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखमंडल पर मलिनता देख करके ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको। तो वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब सुख, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है रो है, लेकिन पता नहीं क्यों जादनाते लाली भैया वाने अपने नेत्र नहीं खोले। हंसे, मुस्कावे, रोवे, उबासी लेवे, लेकिन नेत्र नहीं खोले। तब नारद जी महाराज बोले, मुंह को अपनी लाली को दर्शन कराए तूने। नारद जी महाराज जैसे ही गए, सुंदर स्वर्ण के पलना में किशोरी जी पौड़ी हैं, और जैसे ही नारद जी महाराज ने जाकर के किशोरी जी को दर्शन किया है, स्तब्ध हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो देख करके।
सब जानते हैं, सब देवी देवताओं को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय का परमानंद, परम उन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है। नारद जी बोले, भानु बाबा एक काम करो। बोले कहा, ने बाहर जाओ, मुकुने ने एकांत में छोड़ो लाली के पास। ब्रजभानु जी बोले जो आज्ञा, और बाहर चले गए और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुवाते हैं, और चरणों से जटा छुवाने के बाद श्री नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं किशोरी जी से। बहुत सुंदर भाव हमारे ब्रज में एक आश्रय का गाया जाता है। किशोरी जी के चरणों में कैसा आश्रय, कैसी प्रीति। नारद जी महाराज गा रहे हैं। हाँ हाँ, राधा जो मोह पे याज ढरो, राधा जो मोह पे याज ढरो, श्यामा जो मोह पे याज ढरो, श्यामा जो निज निज प्रीतम की पद रज रति, निज निज प्रीतम मोए प्रदान करो, श्यामा जो मोए प्रदान करो श्यामा जो मोए प्रदान करो, श्यामा जो मोए प्रदान करो, राधा जो मोह पे आज ढरो, श्यामा जो मोह पे आज ढरो, राधा जो मोह पे आज धरो, राधा जो मोह पे आज धरो। विषम विषय रस की सब आशा, विषम विषय रस नारद जी गा रहे हैं। सब आशा, विषम विषय रस की सब आशा, विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो, श्यामा जो ममता तुरंत हरो, श्यामा जो भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, मुक्ति मुक्त की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, मुक्ति मुक्त की सकल कामना, सत्वर नाश करो, श्यामा जो सत्वर
और नारद जी क्या विनती कर रहे हैं? निज चाकर चाकर की सेवा, निज चाकर चाकर की सेवा। हे किशोरी जी, आपके जो चाकर हैं, चाकर मतलब नौकर, चाकर मतलब सेवार्थी, आपके जो सेवक हैं, निज चाकर चाकर की सेवा, आपके जो चाकर हैं उन चाकरों के जो चाकर हैं उनकी सेवा मुझे प्रदान करो। दासानुदासो भवतास्म भूयः, आपकी सेवा नहीं चाहिए, निज चाकर चाकर की सेवा। निज चाकर चाकर की सेवा, निज चाकर चाकर की सेवा। मोहि प्रदान करो क्षमा जू, मोहि प्रदान करो क्षमा और राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा निकुंज निभृत में। झाड़ूदार बरो श्यामा जो, झाड़ूदार बरो श्यामा जो, झाड़ूदार बरो श्यामा जो, झाड़ूदार बरो श्यामा जो। राधा जो मो पे आज धरो, राधा जो मो पे आज धरो, हे राधा जो मो पे आज धरो, राधा जो मो पे आज धरो। श्यामा जो मो पे आज धरो, श्यामा जो मो पे आज धरो। नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके आराधना कर रहे हैं किशोरी जी की, और किशोरी जी की आराधना वंदन करने के बाद अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक के देखते हैं और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, अभी 7-8 दिन की हैं किशोरी जी, ज्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, इतनी प्रसन्न हो गईं। कृष्ण मनोहारिणी का अर्थ क्या है? बड़े अर्थ हैं। कृष्ण के मन का हरण करने वाली श्री राधा, या कृष्ण के मन में विहार करने वाली राधा, या जिनके मन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो श्री राधा। अभी तक जितने भी लोग आ रहे थे सब वृषभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी राधा, बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कहकर के पुकार रहे थे। लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए। अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते ही किशोरी जी के, बंधुओं, ये राधा कृष्ण प्रेम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग अन्य अन्य जगहों से प्राप्त करते हैं, वो नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं 6-7 दिन के बालक में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम? 7 दिन के बालक को क्या बोध होता है? अरे वो ठीक से आंख भी नहीं खोल पाता। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी का ये प्रेम अनादि है। ये चारों युगों में कब का है ये भी नहीं कह सकते। अभी हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण राधा द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन हमारे जुगल किशोर अजन्मा,
हमारे ठाकुर जी तो अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता, ये नित्य विहार करते हैं। इनका जन्म, और ठाकुर जी का तो एक बार को मान सकते हैं कि जीव कल्याण, मानव कल्याण का भाव उनके चित्त में है, पर किशोरी जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं, वो तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, भैया इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल करके हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह करके गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे श्री वृषभानु जी को नन्ही सी बालिका की स्वर सुनाई देने लगा, हंसी का, उन्माद का, प्रसन्नता का वह स्वर उनके कानों में जाने लगा। वृषभानु जी बोले, ये इतनी जोर जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता मानो जैसे 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री नारद जी अपने हाथ में करताल लेके उन्माद कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी। और पलना में 7-8 दिन की किशोरी जी उठ के बैठ गई हैं और बैठ के करताल बजा बजा करके खूब आनंद से हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसा दृश्य। अचानक से जब कीर्तन विश्राम हुआ, नारद जी बाहर पधारे। नारद जी बोल के गए, चिंता मत करो, लाली बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कछु दिना में और लाली के नेत्र खुलन लगेंगे। ब्रजभानु जी भीतर गए, कीर्ति मैया भीतर गई, फिर से किशोरी जी को गोद में लेके मानो जैसे चिंता सी हो गई, अरे लाली हमारी कब नेत्र खोलेगी। नारद जी भी आके चले गए। तब ब्रजभानु जी बोले, मुझको एक तरीका पता है। बोले क्या? वृषभानु जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही गोदी में लेकर के कृष्ण मनोहारिणी बोलना प्रारंभ किया, पुनः किशोरी जी के नेत्र खुल गए, फिर से किलकिल करके हंसने लगी, अपने कोमल कोमल हाथों से करताल बजाने लगी। छोटी सी किशोरी जी के यह गुण देख करके कीर्ति मैया और वृषभानु जी भी आनंद में आ गए। अरे ये कोई सामान्य लाली नहीं है, 6-7 दिन की आयु और कृष्ण नाम सुनकर के ऐसे आनंद में भर जाती है। ऐसी हमारी किशोरी जी, कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण शब्द बहुत प्रिय है श्यामा जी को। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हैं। एक जगह वर्णन आता है कि किशोरी जी की जो दाई, मतलब जिन्होंने किशोरी जी को जन्म के समय कीर्ति मैया के पास रहकर के दाई मैया होती हैं, जिन्होंने जन्म दिया, वो दाई मैया कौन थी? वो दाई मैया ये इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके सब बरसाने के लोग चकित रह गए। हमारे वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थीं, और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है और जब बालिका जन्म लेती है उस समय की जो भी क्रिया होती है वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बनकर के आई, रूप बदल करके आई, थोड़ा नाम बदल के आई, लेकिन किस रूप में? इनके ये दाई मैया ही आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। आहा, महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटा जूट बांधे। 1 वर्ष पहले तो नंदगांव गए थे, वहां लाला को दर्शन करके आए। अब 1 वर्ष बाद जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। हे मैया तोरे द्वारे
बाला जोगिया बाला जोगिया हे मैया तोरे द्वारे, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। एक जोगी आयो है और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी, कीर्ति मैया से जाके बोली मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला श्रृंगी नाद बजायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर के भेजनो प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो। फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो और यही बाबा ने जाय करके ऐसो मंत्र फूंको, लाला आज तक अला बलांते दूर रहे। इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहर ते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो और या जोगी बाबा ते ने लाली के बारे में पूछ लो। आहा बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है, ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्रमुग्ध हो गए। अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना। मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो? मुझे तो अभी ते चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो? महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है, तुम्हारी लाली के चरणन में पलोटो रहेगो। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। मैया पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को भरण पोषण करवे वारो आपकी लाली के सदा चरणन को दास है। आहा, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, परब्रह्म जिसकी आराधना करते हैं, उनका नाम है राधा। मैया तुमको चिंता करने की आवश्यकता ना है, तुम्हारी लाली तो और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं। या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है।
ये तो जीवात्मान पर कृपा करवे के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को प्रस्तुत करवे के काजे जन्म भयो। लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहा हो मेरी लाली नित्य विवाहिता है। बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। खूब सुंदर सुंदर यश गाया किशोरी जी का। कीर्ति मैया बोली बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर ते चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले, बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या कि कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुकु दे दो, कोई उतरन दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो बाबा, तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सी, बाकी उतरन है कहां पहने को। बोले मैं ना पहनूंगो, मेरी जटा पहनेगी। और नीली झंगुली, छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी ने नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली, नीली झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटांत बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए। सब आनंद में भर रहे हैं। किशोरी जी के बाल्यकाल के कुछ सुंदर लीलाएं, उनके पद हैं। जैसे दूध पान करती हैं कीर्ति मैया का, तब किशोरी जी का रूप कैसा भाव दिखता है। आहा, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे। गोद मोद ले वदन बिलोकत, गोद मोद ले वदन बिलोकत। लखि तन मन हर्षावे, लखि तन मन हर्षावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। गोद मोद ले वदन विलोकत, अपनी गोद में किशोरी जी को लेकर के कीर्ति मैया खुद ही मोहित हो जाती हैं लाडली जी के मुखमंडल पर। गोद मोदले वदन विलोकत, उनके श्री अंग को देख करके वदन विलोकत लखितन मन हर्षावे। कीर्ति मैया को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, जी मेरी लाली है, जी मेरी लाली है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। और हृदय लगाए चूम मुख नेह युत, हृदय लगाए तन मन में मगनावे, तन मन में मगनावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। सरस माधुरी निज स्वामिनी को, सरस माधुरी निज स्वामिनी को। निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। हाँ, निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। किशोरी जू को
कीरति दूध पिलावे। किशोरी जी को कीरत दूध पिलावे। ऐसी लीला किशोरी जी की चल रही है। धीरे धीरे अब किशोरी जी बड़ी भई, और जैसे ही श्री लाडली जी ने एक बड़ी भई हैं, जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गैया। हमारे श्याम सुंदर ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से कहा है गैया। यशोदा मैया गोद में लेके कहें लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। बाबा गोद में लेके बोले बाबा, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। बलभद्र जी अपनी गोद में लेके कहते हैं लाला मेरा नाम बोल दे भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही गौशाला की गैया दिख जाती है तो ठाकुर जी छोटी सी उंगली करके कहते हैं गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला फिरते बोलियो फिरते बोलियो, तो ठाकुर जी गैया नहीं बोले, फिर बोले मैया। नंद बाबा दौड़े दौड़े लाला तेने मैया कही, एक बार और बोल दे मैया, तो मैया नहीं फिर बोले बाबा। बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के चले गए, बोले अब बोल दे भैया, तो बोले भैया। ऐसे सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा गैया। ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से जो प्रकट किया वो गोपाल, गोपाल। अब छोटे तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं, वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, शब्द तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं। वृषभानु जी को बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही है, घुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है। आहा, एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार लाली कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को,
बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाड़ो दही दे मैया मोए, गाड़ो दही दे मैया मोए। सोए रही कीरत रानी जहाँ, सोए रही कीरत रानी जहाँ। मचल देत है जगाए श्यामा, मचल देत है जगाए श्यामा। गाड़ो दही दे मैया मोए, गाड़ो दही दे मैया मोए। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भाई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है। इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुँह तो अभी पानो है, मुँह तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ मारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, तो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब दही खैया, ले गो सब दही खैया। मोए गाड़ो दही दे मैया मोए, गाड़ो दही दे मैया। और किशोरी जी केवल बोल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूमती, अश्रुपूरत नैन चूमती। लली की लेत बलैया, लली की लेत बलैया। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। आहा गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो। इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 खेलती श्यामा, छम 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 खेलत श्यामा।
धरत चरण उठैया, धरत चरण उठैया। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में, और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई। बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो यहाँ पे। रस पगी मठरी दही हाथ में, रस पगी मठरी दही हाथ में। दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है, और दही जो पान कन्हैया, दही जो पान कन्हैया। बड़ भागी वृष भानु कीर्ति, बड़ भागी वृषभानु कीर्ति। निरख निरख सुख पैया, निरख निरख सुख पैया। मोहे गाढ़ो दही दे मैया, मोहे गाढ़ो दही दे मैया। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। और अच्छा, कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए। और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है, ऐसे यहां पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए और अचंभित मुख से नाम रखा राधा। किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वहां ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते हैं, मैया मेरो ब्याह कराए दे, अब मैं 3 बरस को है गयो, मेरो ब्याह कराए दे। किशोरी जी अपने लिए ब्याह की नहीं कहती हैं। किशोरी जी क्या कहती हैं? अब सब सखियां हैं, ये जितनी अष्ट सखियां किशोरी सब प्रकट हो गई हैं ब्रजमंडल में, सब आ जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। तो किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दैये बना करके, और वह गुड़िया को सजामे, वही को सुलामे, वही को खिलामे, वही को पिलामे। और एक दिना किशोरी जी ब्रजभानु जी और नंदरानी तक, ब्रजभानु जी और कीर्ति मैया से कहने लगी, अब मेरी गुड़िया बड़ी हैगी, अब या को ब्याह करानो है, या को ब्याह करनो है। तो जैसे वहां ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते हैं कि मेरी बहू कैसी हो, वैसे श्री राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताते हैं कि या को पति कैसो हो। बोले या को पति हो ऐसा जो ब्याह तो करे याते, पर या संग ना लेके जाए, या के संग यहीं घर जमाई बन के रह जाए। मैया मेरी गुड़िया के काजे ऐसो पति ढूंढियो जो विदा करके ना ले जाए, यहीं रह जाए हमारे पास ही। और कहा करेगो? बोले और वृषभानु जी के साथ में खेती करवे जायो करे, वहां पर हल चलायो करे, गैयान को चरावे जायो करे, गोबर थापनो आयो करे, दूध धोनो आयो करे। और मैया मेरी गुड़िया तो बड़ी छोटी सी है, जे तो रोटी बनावेगी ना, ऐसो पति ढूंढ के लियो या के काजे जहाँ पे रोटी भी बनानी आती हो, या को भी बना के खवाए, मुँह को भी बना के खवाए। ऐसी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को बताती हैं। बोले और मैया मैं तो वाह की सास लगूंगी ना, ये गुड़िया मेरी लाली है और वो मेरो जमाई होएगो, तो मुझे बैठा करके मेरे पाम पूजो करे, मेरे पाम दवायो करे, मेरी हाजी हजूरी करो करे, ऐसो या काजी खसम ढूंढ के लाओ। ऐसी ऐसी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उन सबसे आनंदित होते हैं। अब किशोरी जी करीब 4-5 वर्ष की हो गई और बाल्यकाल से लेकर के अभी तक कई बार नंदरानी आई हैं, कई बार
कीर्ति मैया गई हैं, कई बार वृषभानु जी और नंद बाबा को मिलन भयो है, लेकिन ठाकुर जी को और किशोरी जी को ऐसा परस्पर मिलन अभी तक नहीं हुआ। बाल्यकाल के बाद, छोटे से थे 6-7 दिन के, और ठाकुर जी 1 वर्ष के, तभी मिले। वाके बाद अब एक योग बनो। आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजी गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं। ये प्रथम मिलन की लीला पहले सुनाई है मैंने, किशोरी जी और ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा रहे हैं कैसे। खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं और वहां यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी को नहीं पता है और ना किशोरी जी को पता है कि यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं। खेलन को निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कटिकाछनी पीतांबर बांधे, कटिकाछनी पीतांबर बांधे। कटकाछनी, कटकाछनी मतलब ठाकुर जी ने पूरी धोती नहीं पहनी है, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है। पामन में मोटे मोटे कड़ूला पहन रखे हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी है और वाके ऊपर सुंदर एक पीतांबरी पहनी है। पीतांबरी भी कैसी है, बहुत छोटी छोटी पीतांबरी है और वह पीतांबरी में भी नीचे झंगुली बनी हुई है। झंगुली मतलब जैसे खूब सारी पट्टीदार होती है ना, तो जैसे घूमे तो मानो जैसे घेर जैसो खुल जाए, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुली पहनी है। और जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब नीचे पजम्मी पहने, कभी धोती पहने, वाके ऊपर एक सुंदर झंगुली जैसी पहने, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुलीदार पीतांबरी पहनी है। आहा, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। खेलन हरि
निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं खेलने के लिए। हाथ में चकडोरी लई है। चकडोरी वो एक चक्का जैसे होवे, वहां में खूब डोरी ऐसे बांध करके और फिर जोर से ऐसे खींचे तो वो गोल गोल चकली जैसी घूमन लगे। हाथ में एक चकडोरी ले रखी है। छोटी छोटी काचनी और पीतांबरी पहन करके श्री ठाकुर जी श्रृंगार करके निकले खेलवे के लिए। मोर मुकुट कुंडल श्रविनन वर, मोर मुकुट कुंडल छविमंगल, बसन दमक दामिनी छवि डोरी, बसन दमक दामिनी छवि डोरी। बसन दमक दामिनी छव छोरी, बसन दमक दामिनी छवि। और कहाँ गए? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट। कहाँ गए ठाकुर जी? रवि तनया मान सूर्य पुत्री यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं ठाकुर जी। अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी। सूर्य का ताप तेज है, इसलिए यशोदा मैया ने छोटी छोटी चंदन की टिप्पी धरा करके ठाकुर जी को भेजो है, कहीं लाला को गर्मी नहीं लगे। और गर्मी भी लगे तो प्रश्वेत पसीना अगर आवेगो तो चंदन में घुल करके ठंडक पैदा करेगो, लाला को गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए चंदन यात्रा से थोड़ा थोड़ा चंदन ठाकुर जी को धराया जाता है कि ग्रीष्म में यदि धूप तेज हो, ठाकुर जी गैया चरावे जाएं, खेलवे जाएं, तो ताप से पसीना जो आवेगो वहां से ठंडक बनी रहेगी ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे यमुना जी के तट पर, आहा औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। जैसे एक कुंज निकुंजों में होकर के ठाकुर जी जा रहे थे और तभी दृष्टि पड़ी श्री यमुना जी के उस पार तट पर किशोरी जी बैठी हैं, पहली बार देख रहे हैं। औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। नैन विशाल भाल दे रोरी, नैन विशाल भाल दे रोरी। बड़े बड़े नेत्र हैं, रोली को तिलक लगा रखो है, माथे पे बिंदी लगा रखी है। ठाकुर जी तो देख करके ऐसे मचल गए, अरे जी कौन बैठो यहाँ पे? आहा सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी। हाँ खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ओ खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी।
ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। इचक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी। आहा, किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहां ते आई हैं, कहां इनको गांव है, कहां इनको नाम है, कैसे आई हैं पूछूं तो। वहां सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं, यहां ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं, क्योंकि श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पूछ रहे हैं ठाकुर जी, पूछ रहे हैं अरे गोरी तुम कौन हो, कहां रहत काकी हो बेटी, कहां रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कहूं ब्रज खोरी, देखी नाही। आप कहां रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भये गए। तो किशोरी जी बोली हाँ देख हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्सी से हैं, और नेक्सी सी किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं। कहां रहत, आपको घर कहां है, और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहां हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रही अपनी पोरी। किशोरी जी कह रही हैं हमारे पिताजी वृषभानु जी हैं, और हमारो निवास बरसानो है, वहीं महल में हम विराजें। हमारी खेलवे के काजे ये सब जगह नहीं है, वन में आके खेलवे को हमारो कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो हमारो भवन इतना बड़ा, हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो,
कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पर चलें या मारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले वो काहे को? बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहवे कहा, सुनत रही श्रवणन नंद धोटा, सुनत रही श्रवणन ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, करत फिरत घर चोरी। हमारे बरसाने में कहमे कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना ही लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा कोई और पता? हाँ, नंद जी को लाल आए वो, नंद जी को छोरा, बा के पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे वो नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाह को मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो या हमारे हम तो यहाँ आमे ही ना है वाह के डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले अच्छा। किशोरी जी बोली अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई? ठाकुर जी बोले वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू वो ऐसो है ना है, बहुत सीधो है भोर हो है बेचारो। वाह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खायावे। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो। मैं तुम्हें साची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी है कि अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूं, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा कहां को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए और जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके और कहा कह रहे हैं तुम रो कहा चोरी हम लीनो, तुम रो कहा खेलन चलो संग मिल जोरी, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन मुरई राधिका भोरी, बातन मुरई राधिका भोरी। ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा और तुम मेरे संग खेल के आई हो और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहां तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो।
फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। ठाकुर जी, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन मुरई राधिका गोरी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैया की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना, तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहां चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले, पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो ने अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है। आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ, किशोरी जी बोली, हाँ चलो आम पावे चलेंगे। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम हैं, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे ऊपर। 2-3 बार चढ़े, फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली, अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले, हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अच्छा, इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले, मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी बोली, नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना बड़ो है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले, अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो। जे कहा है, बोले कान। बोले बस, या कान को स्पर्श कर दी तो मैं कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान ते ही मेरा नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली, हाँ तुम्हारो नाम याद आ गयो। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो। जमुना जी पार करोगे, सीधे जाओगे, वहां पे गोकुल आ जाएगा। वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हमऊ बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े हो, तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। ठाकुर जी और किशोरी जी नित्य एक हैं, लेकिन ये सब लीला प्रकट कर रहे हैं हम रसिकों को सुख देने के लिए। ठाकुर जी बोले, प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया। और किशोरी जी को लेके गए काम के बगीचा में, और बगीचा में पेड़ पे चढ़वे को नाटक करने लगे, चढ़ नहीं पाए। किशोरी जी बोली, तुम पे ना चढ़ो जा रहा हूं, मैं चढ़ के दिखाऊं। ठाकुर जी बोले, हाँ चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली, हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले, मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो। किशोरी जी बोली, हाँ ये अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं। खूब सारे आम तोड़ लिए, ये बारो निकारो, वो बारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही हैं नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं, हमारी किशोरी जी कहां चली गई। और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहां ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही। ऊपर ते
किशोरी जी बोली, ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले, ये 8 और ये 9 और मैं 10वां, और आम उतर के आए 5। या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मोकू कहां मिलेगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, हे श्यामाजू, जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूं अभी। किशोरी जी बोली, हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वारो जो माली हतो का हो, वहां से जाके बोले, अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहाँ बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे नाय लाला ऐसी बात ना, ना तेरी बाबा ते जाके शिकायत करूंगा, नाय कछु मत कहियो। देख 9 चोरनी आई हैं हमारे बगीचा में और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई, एक अबे ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर ते चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए, चोर आ गए। इतने में ललिता विशाखा आई, जल्दी तो किशोरी जी को नहीं। किशोरी जी बोली, अरे वो कान कुंवर आए रहे होगो, कान कुंवर आए रहे होगो। ललिता जी बोली, भागो यहां ते, जान बचाओ। जैसे तैसे किशोरी जी को लेकर के भागी वहां ते। ठाकुर जी प्रेम से अब आनंद में आगे बोले, हाँ अब ने बढ़िया है ना, छाप छूट गई ने। कोई आवे अपने घर तो बाकू पतो चलना चाहिए कि मेहमान नवाजी कैसी हो गए। ये प्रथम लीला है, प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी का। लेकिन ठाकुर जी ने लीला तो कर दी, लेकिन यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी वापस गए और ठाकुर जी के मन में किशोरी जी की रूप माधुरी ऐसी बस गई है। वो नेत्र, वो नासिका, वो मुखमंडल, वो कान, वो चाल, वो बोली, वो सब ठाकुर जी के मन में ऐसी घर करके बैठ गई है कि अब कोई और सुहा नहीं रहे है। छोटे से ठाकुर जी 5 वर्ष के लाला ऐसे गुम सुम चुपचाप बैठे हैं, चलते चलते हंस रहे हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसे एक प्रेमी की स्थिति हो जाती है, नेक से ठाकुर जी की वैसी स्थिति है गई, और वही स्थिति हो गई है किशोरी जी की, बड़े आनंद में। अरि वृषभानु के लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरि वृषभानु के लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अरि वृषभानु के लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। हरि वृषभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। हरि वृषभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। किशोरी जी मानो ठाकुर जी से कह के गई हैं क्या, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। अयो रे अहीर के तू हमरी गली। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरि वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगा के चली। हाँ जी वृषभानु की लली, सांवरियों से ने
लगाए के चली। विश्वभानु की लली सावरिया सुनहरा लगाए के चली। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। ओ बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। विश्वभानु सावरिया सुनहरा लगाए के चली। हे अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। विश्वभानु की लली सावरिया सुनहरा। बोल वृषभानु दुलारी की जय हो। की कुंज गलिन में मचो है रास। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। ओ याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। याही गुर गावे स्वामी कान्हर दास। याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। हे अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। विश्वभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। हे अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। विश्वभानु की लली सांवरिया सुनहरा लगाए के चली। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे पूजा उठा के भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल ओ भजो राधे राधे हाँ भजो राधे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका गोरी हो ब्रज में जोर से होनी चाहिए हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी और रतन यदि राधिका गोरी हैं तो चुरावे को काम ठाकुर जी को है। इसलिए हमारे कृष्णदास जी कह रहे हैं हरिलीनी वृषभानु भवन ते हरिलीनी वृषभानु भवन ते हरिलीनी वृषभानु भवन ते हरिलीनी वृषभानु हे वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते हे वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते ओ वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते हे हरिलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन जय हो ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका बोल वृषभानु दुलारी की बोल वृषभानु के जमाई की कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन बिहरत हे बिहरत
खोड़ी और यमुना जल खोरी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर। ये कमला लाला ने ना गिरो, ठाकुर जी आ गए हमारे गिरो है। पतो कैसे चले कि मैं आ गए हो, तो ऐसे पतो चले। हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। ओ ब्रज में अभी जय हो में जोर कम है ने, एक और जोर तो होना चाहिए। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में, अब मैं यही कराते रहूंगा। हो ब्रज में, नेक और जोड़ते। हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। है सबते सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुगण राधिका गोरी। ओ अति ही भोरी राधिका गोरी, अति ही भोरी राधिका गोरी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे। ओ जय राधे राधे, हाँ जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बंधुओं बैठ जाओ सब लोग।